जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। भैया मैं किसी को देख नहीं सकता, इसलिए आज तेरे दरबार मैंने फैसला लिया है। पुनः मेरी आंखों की रोशनी न वापस आने से ये दिव्यंग राज्य में नहीं चला सकता, इसलिए आज अपनी बेटी गौरी को इस दिव्यंग की राज की मलका बनाता हूँ। महाराज क्या कहना चाहते हो? सुनिए मैं हूँ सहमत नहीं, और ये लंकी हुकूमत चलाएगी क्या? कि जनता को होगा मंजूर हर चीज, जनता को होगा मंजूर हर चीज नहीं, और खुलेआम होगा। आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज की भलका बना दिया। नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। परंतु महामती दुर्गा सिंह, महामती दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं है? क्यों सहमत नहीं है? हमें भाई सिंह, तुम शायद नहीं जानते, ये दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। आपका दिमाग खराब हो गया है, ऐसी बातें करते हैं और तुम आप कमजोर समझते हैं। आपने कमजोर नहीं होती दुर्गा सिंह, तो इस बात का इतिहास गवाह है। आज ही इतिहास उठाकर
इतिहास से कई पन्नों पर ऐसी कई औरतों के नाम आज भी मोदी हेडिंग में विख्यात है दुर्गा सिंह। जैसे कि झांसी की लक्ष्मीबाई थी, पाँच सम्मान के लिए कुर्बान होने को तैयार थी, और आप औरतों को कमजोर समझते हैं। निर्भय सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब है, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। निर्भय सिंह, अरे वो चांद बीबी, वो गंगावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? इस लड़की की करते हो तो हमेशा सोती है। इस शकल को देखिए, ये रात चलाएगी। इसीलिए हमारी नजर में औरत कमजोर होती है। नहीं दुर्गा सिंह, ये तुम्हारा सोचना गलत है। और फिलहाल इस समय ये महाराज का लिया हुआ फैसला है, और इस सम्राट का लिया हुआ फैसला वो अटल होता है, निर्णायक होता है। और इस रात के अंदर या इस रात दरबार के अंदर जो भी महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा, जो भी उल्लंघन करेगा, चाहे जो हो, वो समझ लो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। धमकी देने वाला इंसान मेरी नजर में खड़ा नहीं, जमीन पे पड़ा होता है। मुझे धमकी दे रहे हो? दरबार में खून खराबा कर रहा है। कब्रिस्तान का ठेकेदार नालायक आराम खोज पे चढ़ने की कोशिश किया ना, और हड़प में अंगाई करवा दूंगा। अरे और नहीं होती तो ये दुनिया कायम नहीं होती। अगर और पानी का रूप धारण कर सकती है, दुर्गा का रूप धारण कर सकती है, वो को कमजोर समझता है। और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन किया जाए, हमारे स्तर का काज हमारी बेटी के सर पे दिखाया जाए।
रुकिए राजकुमारी साहब, रुकिए। आपको क्या हो गया? अरे किस टेंशन में हो गई है आप? क्यों इतना परेशान है जो पूरे रात दरबार में उछल कूद रही है? आपके इस उछलने कूदने का मतलब मैं जानना चाहता हूँ क्या बात है? नहीं शेरपा जी, क्यों परेशान है आप? ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे। अवश्य राजकुमारी जी, आपको तो खुश होना ही चाहिए, क्योंकि आज देखो आपकी भतीजी जो कि विक्रम की राजमलिका बन गई है, और आप तो राजमलिका की सगी बुआ है, और बुआ होने के नाते ऐसे खुशियों पर बुआ को खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। आप खुशियां मनाओ। और ये भी मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये हाँ खुफिया खजाने का नक्शा, ये विक्रम का नक्शा है, जहाँ पर सबको दौड़ गड़ी हुई है। आज सही दरबार ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। अरे भैया, खजाने का नक्शा है, ये कोई महामूली नक्शा नहीं है, इसलिए इस नक्शे को आप नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। सेनापति निर्भय कर सकता है। लो मेरी बहादुर, इसे संभालो। हुजूर, कोई फायदा ही नहीं। हुजूर, ये आपकी सारी जनता मुझे भगवान मानती, आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए और ये खुफिया खजाने का नक्शा मुझको दे दीजिए। महाराज, इसको अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा। आराम खोर, सुशीले नस्ल के कुत्ते, चमगादड़ की औलाद, जब तू पैदा हुआ है ना, तो पहलवानों का डंका बजा है तेरे लगा। बहुत बड़ा पहलवान है ना, बहुत बड़ा बहादुर है तू। नालायक कहेगा, इस नक्शे की हिम्मत क्यों करेगा? तो सच्चाई और भलाई साबित हो गई। समाज ये नक्शा मेरे पास है, तो तू राज दरबार में खून खराबा कर रहा है, और जिसको ये नक्शा तेरे पास जाएगा, हमारे विक्रमगढ़ राज में तू तहस कर देगा, बंजा ढाल कर देगा, प्रजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इसे संभालो, इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। महाराज, आपने मुझ पर विश्वास किया है और भरोसा करके ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा है। राजन, इस नक्शे की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा समझेंगे हम। मरते मरते तो मर जाऊंगा राजन, परंतु ये नक्शा किसी और के हाथ कभी लगने नहीं दूंगा। और हाँ महाराज, अगर कभी भविष्य में जरूरत इस नक्शे को रात की मलका की हो गई, तो ये नक्शा लाकर मलका के हमारे जरूर कर देगा। और महामती युवराज सिंह, राज सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे ईश्वर के विक्रम की राज की मौका हो गई। छोटी बेटी रूपवती हमारी बहन की गोद में है, और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपवती बाली को हो जाए, तो मेरी ना रहने पर हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा रात बांट देना, और मेरी बहन जो निर्मला है, उसे कोई अच्छा सा राजकुमार देकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना।
और महामती बूटा सिंह, सेनापति नीलकंठ सिंह, मेरे दरबार का ये फरमान और जारी है, अगर मेरे दरबार में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लॉकअप में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। भैरव दरबार में ये छोटी की जंजीर अपने हाथ में लेकर सौगंध खाता हूँ राजा, सौगंध खाता हूँ कि आपके राज में अगर कोई जुर्म या गुनाह करेगा और जब तक पकड़ा गया तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगाकर और घसीट कर लाकर उसे लॉकअप में और नीलकंठ सिंह, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। सिपाही महाराज का आदेश है, हम लोग सेना लड़ते जाए। चलो महाराज का आदेश और चलते हैं। तुम प्रजा की ओर जाओ, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। तुम्हारा हुक्म है बहना, तुम जाओ भवन में आराम फरमाओ। जी भैया। आज का दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।